I am Muhammad Uzaifa. We have studied the linear algebra and ordinary differential equation math 1 to 1. So previously we have discussed somehow the operations of the matrix and echelon form. So furthermore we have discussed the raw echelon form. What is the raw echelon form? Basically, we have understand first of all the leading entry. What is the leading entry of the raw refer to the leftmost non-zero entry. So basically जो leftmost रो होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल द एचिलॉन फॉर्म क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन एचिलॉन फॉर्म और अ रॉ एचिलॉन फॉर्म इफ इट इज द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। बेसिकली जो एचिलॉन फॉर्म है उसमें जो है वो तीन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी, तो वो एचिलॉन फॉर्म या रॉ एचिलॉन फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन जीरो रॉज आर अबव एनी रॉ ऑफ द ऑल जीरोज, कि नॉन जीरो रॉ जो है ना सबसे ऊपर वाली जो है उसके दोबारा जितनी आर अबव एनी रॉज ऑफ द ऑल जीरोज, कि दूसरी सारी zeros होंगी। each leading entry of the row is in a column to the right of the leading identity of the row above it। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपकी जो राइट मोस्ट है कॉलम वो जो है वो लीडिंग आइडेंटिटी है, ठीक है, वो ऑलवेज लीडिंग आइडेंटिटी होगी। और जो अपर एलिमेंट होगा वो वन होगा, बाकी उसके नीचे जितने भी होंगे वो जीरो होंगे। मसला ये है अपर आइडेंटिटी अपर जो है ना एलिमेंट है जो लीड कर रहा है इसको कॉलम में राइट मोस्ट, और फर्दर मोर ये इसी तरह ये लीड कर रहा है इसी वर्टिकल जो है ना वर्टिकल इसमें डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल कॉलम में जो है all identities in the column are below are leading identities are zero, कि जो ये लीडिंग आइडेंटिटी है यहाँ तक लीडिंग आइडेंटिटी इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। जिस तरह बिलफर्ज यहाँ लीडिंग आइडेंटिटी ये है तो ये जीरो हो रही है नीचे। एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स मे बी रिड्यूस टू द मोर देन वन एचिलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट, कि वो ये कह रहा है कि एचिलॉन फॉर्म जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ज़्यादा भी एचिलॉन फॉर्म हो सकती है। जिस तरह यहाँ ये एचिलॉन फॉर्म यहाँ आइडेंटिटी लीडिंग आइडेंटिटी क्या है वन है, यहाँ ऊपर ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स शो हो रहा है तो यहाँ वन होता है, ठीक है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट जीरो होते हैं, ये जो स्टार लगे हुए हैं मे भी कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह ये वन होता है इसके नीचे जीरो होता है, यहाँ भी वन आ सकता है इसके नीचे जीरो, या वन आ सकता है, ठीक है। पर ये भी एक रो एचिलॉन फॉर्म है, ठीक है, एचिलॉन फॉर्म है। तो इस तरह यहाँ देखें यहाँ पहले जीरो आ गया, तो ये भी एचिलॉन फॉर्म है, कोई भी किसी तरह की भी हो सकती है, लेकिन ये देखना है कि जहाँ से आपकी लीडिंग आइडेंटिटी शुरू हो रही है, ठीक है, लीडिंग आइडेंटिटी उसमें से उसके नीचे जो है ना एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए और लीडिंग आइडेंटिटी वन होनी चाहिए। फर्दर मोर ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अब ये देखेंगे रॉ एचिलॉन फॉर्म उसने फर्दर मोर एक्सप्लेन किया है। The original system of M equation in n unknowns has augmented matrix A B. This is to be raw reduce of a matrix RF. The two systems are equivalent if either one has a solution, so the solution are identical। अब ये वो कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक है जो है ना आप इक्वेशंस है उनसे आपने मैट्रिक्स बनाई, इक्वेशन एम है एन अननोन्स है उससे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसके अंदर ये वाले बी एलिमेंट, अब यहाँ बी नहीं है तो एफ एलिमेंट वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, और आर ये है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स है वो जो स्मॉल मैट्रिक्स होती है। अब ये लीडिंग आइडेंटिटीज है, ठीक है। फर्दर मोर देखें एट द एंड ऑफ द गॉसियन एलिमिनेशन बैक substitution or before the back substitution the raw echelon form of the augmented will be the, कि वो इस तरह के होंगे, ठीक है। आप देखें r is less than m, r is not equal to 0, कि जो m इक्वेशंस हैं उससे r जो है ना वो कम होती है, ठीक है। फर्दर मोर ऑल आइडेंटिटीज इन द blue rectangles and the blue triangle and blue rectangle आर जीरो। ये जो नीचे है और इसके नीचे ये जो आइडेंटिटीज है इनके नीचे जीरोज होंगी। फर्दर मोर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर इन द रो reduced कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ आर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ आर,
ठीक है, वो क्या होगा कि जो नॉन जीरो रॉज होंगी रिड्यूस रॉ रिड्यूस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, या अब ये इसको रिड्यूस कर लेंगे एचेलॉन फॉर्म में लेके जा सकते चले जाएंगे। तो इसमें देखना है कि जो नॉन जीरो रॉज होंगी जितनी भी होंगी उतना उसका वो रैंक हो गया। रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस आपने क्लासेस में पढ़े होंगे। फर्दर मोर ये देखेंगे जो है ना नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर, आप इसको खोले तो आपको पिछले लेक्चर में जो है ना इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, नॉन सोल्यूशन क्या है, जो आखिरी एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का, जो वो जो है को पॉसिबल वैल्यू हो। ठीक है, और जो है इस जिस तरह यहाँ देखें आर एक्स है इज इक्वल टू एफ है। ठीक है, आर जो है ना अगर जीरो हो जाता है तो एफ की कोई वैल्यू तो नो सोल्यूशन है। क्या फर्दर मोर ये यूनिक सोल्यूशन क्या है कि यूनिक सोल्यूशन दोनों आर की वैल्यू भी आए और एफ की वैल्यू भी आ जाए। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या है, इधर से जो है ना जीरो हो जाए, इधर से भी जीरो हो जाए। अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो ये इनफाइनाइट है मैनी सोल्यूशन देगा मैट्रिक्स। ये लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट रो का, लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्दर मोर इसमें देखें कि वो ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है more precisely a linear system of the equation in n unknowns has a unique solution if the coefficient matrix and the augmented matrix have the same rank n एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वो रैंक के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो रैंक मैंने समझाया था कि नॉन जीरो रोज जो एचुलन फॉर्म है उसमें देखेंगे कि नॉन जीरो रोज कितनी बच गई हैं, उसके हिसाब से बताएंगे कि इसका रैंक क्या है। ठीक है, रैंक देख लिया। अब रैंक जो है ना आपको जो है आसानी से बता सकता है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, ये अगर सेम हो जाएंगी एन की वैल्यू, रैंक एन की वैल्यू उसके साथ, ठीक है, एन अननोन्स के बराबर हो जाएगी तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा। और अगर लेस होगी एन से तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। और अगर डिफरेंट रैंक्स होंगे तो जो है ना वो नो सोल्यूशन देगा। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें अब ये एक मैट्रिक्स दो दी हुई हैं, ए और बी पार्ट क्वेश्चन है। ये देखें 1 -1 -4 -2 3 H 1 -3 1 H 6 -2। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स है। अब इसमें से H की वैल्यू निकालनी है तो उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये एगमेंटेड मैट्रिक्स है और कॉन्सिस्टेंट लीनियर सिस्टम्स है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये एगमेंटेड मैट्रिक्स है, इनको रो एचेलॉन फॉर्म में लेना पड़ेगा। रो एचेलॉन फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 + 2R1 कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये देखें R1 को R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसके साथ ऐड किया तो यह 0 रह गया और ये 1 रह गया। अब ये जो है ना रो एचेलॉन फॉर्म बन गया। ठीक है, अब उसको ऊपर देखें ये x है ये y है, x - y आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया और नीचे क्या आएगा y इज इक्वल टू h + 8 आ गया। ठीक है, इसमें से y निकाला, y निकाल के x - 4 रह गया, जब इसको रखा तो ये h आ गया। ठीक है, h की वैल्यू ये आ गई और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम हमारे पास ये दो इक्वेशंस वैसे बन गया y इज इक्वल टू h + 8 और x इज इक्वल टू h + 12 आ जाएगा या फिर h इज इक्वल टू x - 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है तो कॉन्सिस्टेंट होने की वजह से हमने h + 8 इज इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, जब इसको 0 रखा तो h इज इक्वल टू -8 आ गया। ठीक है, तो फर्दर मोर ये देखेंगे इस सवाल को और सॉल्व करना है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी इसी तरह रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे। अब इन्हीं को जब इसको क्या करेंगे, R2 - RH1 R1 को जो है ना 1 - 3 को 1 को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे एच से। ठीक है, एच से क्यों मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमने जीरो लाना है। जिस तरह यहाँ हम जीरो लेके आए हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आए हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 + 3H इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -2H माइनस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, H इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, H इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सोल्यूशन आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि इस तरह ये एक और क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। एगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या है, 1 और के भी साथ आ गया, 1 और के साथ आया तो -3 H1 2 ये साथ आ गया। ठीक है, इसका 1 इधर है कोफिशिएंट, इसका x1 का 1 कोफिशिएंट है।
x2 का कोफिशिएंट -3 है और x1 का कोफिशिएंट 2 है और x2 का कोफिशिएंट h है। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो ऐसे इस पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया, r2 माइनस 2r1, r1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर r2 से माइनस कर दिया और फिर ये देखेंगे हमने तीन पॉसिबिलिटी निकालनी है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए जो है ना, नो सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इसको ज़ीरो के बराबर, इसको ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो के बराबर नहीं रखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी h इज इक्वल टू -6 और k इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्दर मोर इसमें यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों को नॉट इक्वल 0 रखना पड़ेगा, h इज नॉट इक्वल टू -6 आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब देखें फर्दर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, जब दोनों को 0 करेंगे h इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब ये केस अप्लाई हो रहा है। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें ये कोर क्वेश्चन है, जी एच के जो है ना वो इन्वॉल्व है, एगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे। जब एचिलॉन फॉर्म में ले जाएंगे तो ये इसको, क्योंकि इस मान के नीचे 0 0 लाने हैं, ठीक है, इसको भी तो पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, r3 प्लस 2r1 करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फर्दर मोर r3 प्लस r2 करेंगे तो ये आ जाएगा h, या नीचे इसके या इस जगह पे ये आ जाएगा h प्लस k प्लस 2 जी आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, जब इसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखेंगे, अब ये कोफिशिएंट 3 है तो हम इसके कोफिशिएंट्स के हम जो है ना आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन निकालनी है, तो ये इक्वेशन बन गई। उसने कहा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग जी एच के दैट मेक्स द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। फर्दर मोर ये देखें कि ये डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है। तो इसको पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको रॉ एचिलन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। जब रिड्यूस किया तो इसमें देखेंगे x5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेकिन इसमें ये नीचे ये आ जाएगा। अब ये यूनिकनेस नहीं है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, फर्दर मोर ये देखें कि इसमें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स मेथड, द इनवर्स मैट्रिक्स ए इज इन ए की पावर -1 of n cross n matrix A exists if and only if rank A is equal to n। वो यही कह रहा है जो हमने पीछे देखा था कि यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है कि रैंक जो है ना वो n के बराबर हो जाता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ भी ए जो है ना वो n के बराबर हो जाएगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और a इज सिंगुलर इफ दी, जब सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर होता है तो रैंक जो है ना वो इक्वल कर जाता है a इज इक्वल टू n की। ठीक है, अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क है कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी भी मैट्रिक का, डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर ना आए, समथिंग आ जाए, तो नॉन सिंगुलर होता है। गॉस जॉर्डियन मेथड कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द इनवर्स मेथड ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स by the row operation addition to the Gauss elimination method। ये इनवर्स निकालने के लिए होता है। ठीक है, this method is not recommending for the solving of the matrix of the linear equation since the number of these equation is more than the steps involving the back substitution using a Gaussian elimination method। इस process is through the फॉलोइंग एग्जाम्पल, आगे एक एग्जाम्पल आ रही है उससे देखेंगे। बेसिकली ये मेथड जो है ना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये लेंथी है। ठीक है, इस पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, जो मशीनरी बनेगी, जो चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं और जो है ना, क्योंकि मैट्रिक्स पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। फर्दर मोर क्योंकि मैट्रिक्स बैक एंड पे बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, जिस तरह इमेज प्रोसेसिंग है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डिजिटल सिस्टम्स में भी बहुत सी यूज़ होती हैं। फर्दर मोर ये देखें, एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, साथ ये लाइन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही की रखनी है जितने की ए है। ठीक है, उतने की रख के, जब क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी रख दी है, जब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है कि यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा लेके आनी है। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लेके आने के लिए पहले तो इन दो मैट्रिक्स की नीचे जीरोज करनी है, जीरोज करने के लिए r2 प्लस 3r1
R1 के साथ, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर R2 के साथ ऐड कर दिया, तो जब यहाँ भी 0 आ गया, फिर R3 माइनस R1 किया तो यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी 1 लगाना है, 1 लाने के लिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर मोर ये देखें कि यहाँ 1 लाने के लिए R1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर जब यहाँ भी 1 लेके आना है, यहाँ भी 1 लेके आना है, यहाँ भी 1 लेने के लिए जो है ना हमें 0.5 को R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर -0.2 R3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 आ गया, ऊपर क्या करना है, यहाँ भी 0 0 लाना है। 0 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस 2 R3 करना पड़ेगा और फर्दर मोर R2 माइनस 3.5 R3 कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब ये 1 है तो इसको इस मैट्रिक्स को ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखें, ये भी 0 आ गया, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ये इसका जो साथ साथ कंप्यूटेशन प्रोसेस से ये जो मैट्रिक्स डेवलप होगी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हमने रखी थी, तो इस मैट्रिक्स को जो है ना वो हम इनवर्स कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स थी पीछे उसका ये इनवर्स आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि ये एक और एग्जांपल है गॉस जॉर्डियन एलिमिनेशन मेथड की। इसमें क्या है कि ये इस तरह इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले गए, एगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में ले गए। जब इसको सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, आइडेंटिटी यहाँ मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ जो बनेगा वो उसका वो जो है वो गॉस जॉर्डियन मेथड जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा और उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, फर्दर मोर ये देखेंगे इसी तरह यहाँ जब इसको प्रोसेस किया, डिफरेंट रो ऑपरेशन लगाए तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक बन गई। ठीक है, ये अब ये जो आंसर आएगा वो डिफरेंट एक्स का आंसर x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू -1 होगा और z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसी तरह ही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट ए सी जी के का ट्रांसपोर्ट। सी जी के क्या है कि ये एडजाइंट होता है। ठीक है, एडजाइंट क्या होता है, ए एडजाइंट बेसिकली एडजाइंट क्या होता है, जो को फैक्टर्स हम लेते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में जो इसका फर्स्ट लेक्चर था वो उसके अंदर मैंने समझाया था कि को फैक्टर किस तरह लेते हैं। ठीक है, अब ये को फैक्टर्स हैं, को फैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐड किया तो अब ये जब इसको डिटर्मिनेंट इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ये क्वेश्चन पीछे जो था वो उसका देखना है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी गॉस जॉर्डियन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और साथ गॉस जॉर्डियन मेथड भी अप्लाई करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड भी गॉस जॉर्डियन भी अप्लाई करना है और दोनों से सोल्यूशन निकालने हैं। अगर बराबर आ जाए तो आपका सोल्यूशन ठीक है। फर्दर मोर को क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा ताकि मैं उसको टेक कर लूँ। फर्दर मोर ये क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका मैं सोल्यूशन फिर प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट